घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। माँ जी। हेलो मालकिन जी, पुजारी को फोन लग गया। पुजारी, सिद्धू को फोन दो तो। माँ जी, भैया जी तो इलाज गंगा माँ के ढाबे पे आग लगा ना। जानते हैं, अमरनाथ जी ने अभी बताया गंगा गंगा ठीक है ना? डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं माँ जी, पर हालात बहुत नाजुक है। पुजारी, हम ना यहाँ विंध्यावासिनी मंदिर आए, हमको 2-3 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। तुम एक काम करो, फोन अपने पास ही रखना, हम कभी भी फोन करेंगे और कुछ लगेगा ना तो हमको तुरंत फोन कर देना। हम बस निकल रहे हैं। और सुनो, सिद्धू से कहना कि हमको फोन करे। जी माँ जी। माँ जी को कैसे बताएं, भैया जी के हालात तो ठीक नहीं है। हे माँ, गंगा की रक्षा करना, कुछ होना नहीं चाहिए। मैडम, आप फॉर्म भर दीजिए जाकर अपनी माँ और हस्बैंड के लिए। कंसेंट फॉर्म पर साइन करने होंगे। जी। अरे कहाँ थे तुम लोग? ध्यान रखो इस पर, जैसे ही होश पे आएगा मुझे फोन करो। यहीं रहना तुम लोग, कहीं जाना मत। स्नेहा दी, दी माँ कहाँ है? हम एक बार मिल लें उनसे। अभी नहीं मिल सकते हैं। माँ को ऑपरेशन थिएटर में रखा है। उनके फेफड़ों में बहुत ज्यादा धुआं भर गया आग की वजह से। क्या? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक ऑक्सीजन पहुंच पाए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। हमें एक बार माँ को देखना, बाहर से देख लेंगे ना, प्लीज माँ। नहीं बच्चा, अभी डॉक्टर किसी को नहीं मिलने दे रहे हैं। हमसे सिर्फ 2-3 घंटे की बात है। जैसे होश में आ जाएंगी माँ, फिर मिलेंगे। तुम टेंशन नहीं, सब ठीक होगा। हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे माँ को। डॉक्टर साहब, भैया को कुछ दवा देनी है क्या? डॉक्टर साहब, एक हाथ सुई दे दीजिए ना, कब तक होश में आ जाए। अब कर दीजिए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन्हें दवा दे दी है, इंजेक्शन भी दे दिया है, ड्रिप चल रही है, ऑक्सीजन भी दे दी है। थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। ओके जी, धन्यवाद। दी, आपने पता किया आग कैसे लगी थी? हाँ स्नेहा, आग कैसे लगी? पता नहीं थी। जब तक हम पहुंचे सब कुछ चल चुका था। माँ अंदर थी, सब लोग चिल्ला रहे थे और किसी को पता नहीं लग रहा था कि माँ कहाँ है। और माँ ढाबे के अंदर थी। जो सिद्धू आग के अंदर गया और माँ को बाहर लेकर आया, लेकिन जब तक माँ बाहर आई तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। जल्दी से हम उनको हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर बोले हैं कि ठीक हो जाएंगी, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। डरो मत, तुम घबरा काहे थी, कुछ नहीं होगा। सिद्धू कहाँ है? वो ठीक तो है ना? माँ की इतनी तबीयत खराब थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया उस पे। वो थोड़ी देर पहले वो बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उसका। उसके पैर में भी काफी चोट लगी है। लगता है सिलेंडर फटा होगा, बहुत जोर से आवाज आई थी। हे भगवान! हे जी, अभी पता किए तो पता चला कि गंगा के ढाबे में सिलेंडर फट गया। सोचने वाला बात है, 18 साल में गंगा जिसके हाथ से तो कांच का गिलास भी नहीं टूटा, उसके ढाबे का सिलेंडर अपने आप फट गया। ऊपर से दिन में ठाकुराइन दुर्गावती को जो चुनाव का टिकट मिला था ना, उससे छिन गया तुम्हारी उस नेवा के कारण।
और वो गंगा के घर गई थी, बहुत बवाल मचाई और उसको बोली कि तुमको हमारा दुख उस दिन समझ में आएगा जिस दिन तुमसे तुम्हारा ढाबा छिन जाएगा। और रात को अपने आप गंगा के ढाबे का सिलेंडर फट गया। ऐसा होता है? ये आप क्या बोल रही हैं माँ? अब कुछ नहीं बबुआ, बबुआ हम तो बस ये बोल रहे थे कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। तुम्हारी बड़की माई ना कभी भी लापरवाही कर ही नहीं सकती है। उनके ढाबे का सिलेंडर अपने आप नहीं फट सकता है। बाकी समझदार को तो इशारा काफी है। लेकिन दीदी सिलेंडर कैसे फट सकता है? बड़ी माँ तो कभी लापरवाही नहीं करती। हाँ दी, आप तो जानती है ना, माँ सोने से पहले हर बार गैस बंद करती है और 2 बार चेक करती है वो। सुनी हो जाता है कब। तो फिर वही तो, सिलेंडर कैसे फट सकता है? अपने आप तो नहीं फट सकता। दीदी हो ना हो ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। कोई और ऐसा क्यों करेगा पारस? हमको इतना नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि बड़ी माँ लापरवाही नहीं कर सकती और सिलेंडर अपने आप नहीं फट सकता। क्या बोल रहा है ये? कौन हो सकता है? हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर, नर्स। सिद्धू को होश आया? अभी तो नहीं, हम डॉक्टर साहब को लेने आए थे। आप लोग बैठो, हम सिद्धू को देखते हैं। सब ठीक हो जाएगा, बैठो। डॉक्टर बोल रहे थे होश आ जाएगा। अभी नहीं। पता करके आते हैं भाभी भी। अच्छा हुआ किसी बहाने भाभी को बुला लिया, शायद भैया जी को जल्दी होश आ जाए। शर्म आ रही है हमें खुद पे। इतने लापरवाह हम कैसे हो सकते हैं? हमारी माँ को बचाने गए थे तुम, तब तो तुम्हारा भी कुटा होगा। और दिखाते ऐसे जैसे कुछ नहीं हुआ था तुमको। अभी बहुत हो गया ऐसे। तू चलो चलो उठो। सिद्धू प्लीज आगे खोलो। आज ही तो साबित हो गया सिद्धू कि हम एक पति पत्नी के रिश्ते में कभी नहीं बन सकते। जिस दिन हम अपनी माई का कर्जा उतार देंगे ना, उसी दिन इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और कभी मुड़कर नहीं देखेंगे तुमको। कमाल है। सिद्धू ठीक हो? ठीक हो तुम? डरा दिए थे तुम हमको। लेट जाओ तुम, लेट जाओ। डॉक्टर ने बोला है कि धुआं अंदर चला गया है तुम्हारे। ये ठीक है।